चुनाव से पहले पीके ने दिया बड़ा झटका। मुसलमानों के वोट बैंक में कर दी बड़ी सेंधमारी। लालू नीतीश सिर पकड़कर बैठने को मजबूर। अब क्या होगा जनसुराज पार्टी का अगला मूव? बिहार, जहां की राजनीति, जहां पर चुनावी जीत केंद्र तक की कुर्सी को हिलाकर रख देती है। बिहार में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है जाति। यह जातीय समीकरण सियासत की हवा बदल देता है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच अब जनसुराज पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अब अपना मास्टर स्ट्रोक चला है और इस मूव ने लालू यादव के वोट बैंक को हिलाकर रख दिया है। मुस्लिम वोटरों को लेकर पीके ने अपना स्टैंड क्लियर किया और अपने ऐलान से खलबली मचा दी। इस ऐलान से मुसलमान काफी खुश है। क्या है मुसलमानों का जनसुराज पार्टी को लेकर स्टैंड? इस पर हमारे संवाददाता निगम नारायण का यह खास इंटरव्यू देखिए। अभी हमारे साथ आरा की पूर्व वार्ड कमिश्नर सलमा बेगम जी। देखिए, जब से जनसुराज पार्टी बिहार में आई है, जब से लॉन्च हुई है, तब से हम एक देख पा रहे हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम प्रशांत किशोर के पीछे जा रहा है, प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है। अब आइए, ये जो पूर्व वार्ड कमिश्नर हैं आरा की, सलमा बेगम जी, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार मुख्य वजह क्या है, आखिर क्यों मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण को तोड़कर अपना दूसरे विकल्प की ओर जा रहे हैं। सलमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। आपके तमाम दर्शकों को मेरी हैप्पी दिवाली और सबको आदाब, सलाम, नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में कहीं नहीं तो कहीं एमवाई समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक समय में लालू यादव एमवाई समीकरण का चलाया करते थे। आरजे मुस्लिम जो है वो चाहे उसके कैंडिडेट, उसके विधायक, एमपी विकास कार्य करे या ना करे, मुस्लिम जो है वो आरजेडी को ही वोट देते थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के डर से कह लीजिए। अब जो है ये समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है। आखिर मुख्य वजह क्या है इसका? जी बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं कि 1990 में श्री विपिन सिंह द्वारा एक नारा लगी थी, भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। तो उस समय एमवाई हो, दलित, महादलित, तमाम लोग गोलबंद हुए और गोलबंद बने, कहीं ना कहीं हम उनकी सीढ़ी बने। और जब हम सीढ़ी बने तो वो सत्ता में आए, और सत्ता में आए तो हम सिर्फ हम लोग सिर्फ एक जो है सीढ़ी बनकर रह गए। हमको अपनी भागीदारी उसमें नहीं मिली। अब आप बताइए जरा सा कि वो है 14% और हम हैं 18%। वो मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारा वजूद कहाँ है? हम कहाँ हैं? हम मुसलमान दरी ढो रहे हैं और झोला बिछा रहे हैं। बस मेरा वजूद यही है। आज जो जनसुराज पार्टी हमारे सामने आई है वो एक तीसरा विकल्प बनकर आई है। मुस्लिम आरजेडी से त्रस्त है। आपने जो बात कही कि हम भाजपा को वोट नहीं देते हैं, हाँ ये तो फैक्ट है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देती है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है ना हमारी विचारधारा से थोड़ी हटकर है। हमारे पास विकल्प नहीं था, हम आरजेडी को देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाजपा हो या फिर आरजेडी हो। आरजेडी है तो मुस्लिम समाज के लोग उसका आरजेडी का जन्म घुट्टी नहीं पिया है, और जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा के जन्म घुट्टी नहीं पिए हैं। सब कहीं ना कहीं अपना एक विकल्प ढूंढ रहे थे। और बिहार में जितनी भी सरकारें बनी और सत्ता परिवर्तन की बात करती थी, लेकिन जनसुराज जो पार्टी है वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, हमारे बच्चों की बात करती है। और जब तक आप व्यवस्था को नहीं बदलिएगा और एक ही एजेंडा लेकर चलिएगा, हमको नाली गली ये वो डिजिटल तमाम मुद्दे आते हैं, आप इस पे जाइएगा तो नहीं होगा। क्योंकि कल तक हम जो वोट देते थे उनको सत्ता में लाने के लिए वोट देते थे। आज यदि हम जनसुराज को वोट करते हैं या जनसुराज पार्टी में हम जाते हैं तो हम अपनी बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं। ये है फर्क उनमें। और मुसलमान अच्छी तरह से समझ रही है, इस बात को समझ चुकी है। तकरीबन 30 साल से इस पार्टी के जो हम लोग इसमें एमवाई समीकरण जो है आपका बता रहे हैं कि एमवाई का समीकरण था टूटते हुए नजर आ रहा, बिल्कुल वो टूट रहा है।
हिमवाही समीकरण कहीं नहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप बीच में बात जो है वो बीजेपी का। आपसे मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि विचारधारा बीजेपी का अलग है और मुसलमानों का विचारधारा अलग है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, जैसे हमारे बिहार से भी हैं, एक नकवी साहब भी है। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? और एक और सवाल मेरा ये है कि मोदी जी तो कहते हैं मेरे 135 करोड़ देशवासी, तो उसमें तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग आ गए, इसको कैसे देखती हैं? नहीं नहीं, ये जो है आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो अभी मुसलमानों के साथ क्या किए थे? आप जब बोले, आप सीए कैसे ला दिए? आप जब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो सीए लाने का क्या मतलब था आपका? आप हमें बताएं। मतलब सीए गलत हुआ जो? बिल्कुल गलत हुआ है वो हमारे साथ। अच्छा, एनआरसी की भी बात करते हैं मोदी जी, तो वो भी गलत है। सीए एनआरसी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बेवकूफ बलगलाने का काम किया था। अब उनसे बताइए कि वो जो इस चीज को लागू कर रहे थे, क्या वो सही था? संविधान में, एक्ट में कहीं इस चीज को लिखा गया था? मतलब कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा। जी। तब बीजेपी वाले लोग तो, या फिर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो ये आरोप लगाते हैं कि संविधान जो है पहले भी कांग्रेस के राज में ही बदल दिया गया है, हम थोड़े ना बदल रहे हैं। कांग्रेस पे वो आरोप लगाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें बदली थी, लेकिन वो जनता के हित में थी। आज जो है आप जनता के हित से हटकर अपने हित के बारे में आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी कानून व्यवस्था। मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है डिसाइड कर लिए हैं कि अब आरजेडी का ना तो झोला ढोएंगे ना दर्री बिछाएंगे। जी बिल्कुल, ना हम किरोसिन तेल हैं कि ललटेन में जाकर जलेंगे और उनका घर रोशन होगा। आप जरा से बताइए, आप देख लीजिए, हकीकत मानो में प्रशांत जी जो बोलते हैं बिल्कुल सही बात बोलते हैं। अगर वो यादव समाज का भी राजनीति करते तो मुझे समझ में आती ये बात। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ रहे थे। इन्होंने खुले मंच से साफ बोला था कि आप पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, चाहे भाजपा को दे दीजिए। तो इस मानसिकता पर बताइए क्या लोग कहेंगे? कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज देखिए, जैसे ही जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च किया, वैसे ही ये लोग सोए थे। मुसलमानों के प्रति तो बिल्कुल सो गए थे। वैसे ही मुसलमानों का ग्राफ जो है थोड़ा ऊंचा उठा, तब ये जागने की कोशिश किए। जो इंसान, शहाबुद्दीन बहुत बड़े लीडर रहे, 4 बार के सांसद विधायक रहे, आज उनकी मृत्यु पर आरजेडी के लोग, मतलब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, लालू जी कहिए या लालू जी का परिवार कहिए, उनके मृत्यु पर 2 मिनट का भी शोक सभा भी नहीं करते हैं। और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके अगेंस्ट में एक यादव को वहां से खड़ा कर देते हैं। अब इसको आप क्या समझिएगा? अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम को टिकट आरजेडी ने उस टाइम नहीं दिया था कि यादव को दिया था। जी, और कहीं ना कहीं हारने का उनका वजह आरजेडी ही पार्टी थी। और उनके साथ इस जो इंसान पूरी जिंदगी आरजेडी के प्रति वो समर्पित रहा और आपका व्यवहार उनके साथ वैसा रहा, तो और भी मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार है वो आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं केवल यूज किया गया। आप बात की किरोसिन तेल का, थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि किरोसिन तेल से किसका क्या संबंध, किरोसिन और लालटेन के बीच का थोड़ा सा आप ये अंतर और ये बताइए। बिल्कुल सिंपल सी बात है और साफ बात है। किरोसिन तेल इन्होंने मुसलमानों को बनाया, और जब तक मुसलमान किरोसिन तेल बनकर उनके लालटेन में जलते रहे और उनका घर रोशन हुआ और हमारा घर बर्बाद हुआ। मतलब मुसलमानों का घर बर्बाद हुआ, आरजेडी ने मुसलमानों को केवल किरोसिन तेल बनाकर लालटेन में जलाया। बिल्कुल, मेरा मानना यही है। अभी तक की उनकी जो राजनीति का जो मेरे तजुर्बे से मैं देख रही हूँ, मैंने यही देखा और मैंने यही पाया। अच्छा, तो आपका जो जन स्वराज पार्टी है, या चाहे फिर आपके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनके बारे में तो आरजेडी वाले ही आरोप लगाते हैं कि अरे वो तो भाजपा का एजेंट है। हाँ ठीक, आपने ठीक कहा। अब कोई भी राजनीतिक पार्टियां बनेगी ना तो सब भाजपा का एजेंट हो जाएगा। जब MIM पार्टी बनी थी तो वो भी भाजपा का एजेंट था।
सारे के सारे भाजपा के एजेंट हैं। आप जो है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो जब कोई भी नई पार्टी आएगी तो आप उसको भाजपा का एजेंट ही कहिए। कहीं ना कहीं ये आपका खौफ कह रहा है, ये आपका डर कह रहा है कि वो भाजपा के। अच्छा बताइए, भाजपा के एजेंट वो कहाँ से हैं, आपको कैसे दिखता है? जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं 243 पे पूरे सीट पे मैं लड़ूंगा, तो आपको कहाँ से दिख रहा है चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं कभी किसी से अलायंस नहीं करूंगा। वहां पे मुसलमानों की भागीदारी को भी उन्होंने स्पष्ट किया है, स्पष्टीकरण भी दिया है, तमाम अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला है 40 सीट देंगे मुसलमानों को। जी, उनके हिस्सेदारी के जितनी उनकी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी मिलेगी। अच्छा, तो ये सलमा बेगम थी, आरा से पूर्व वार्ड कमिश्नर रह चुकी हैं। अब देखिए, मतलब मैडम आप कह रही हैं तो पूरा मुसलमान जो है, मतलब आरजेडी का जो आरोप है कि भाजपा का एजेंट है प्रशांत किशोर, और एआईएमआईएम को भी ये लोग बोलते थे, विपक्ष वाले लोग। तो कहीं ना कहीं जो जब मुस्लिम जो है वो आरजेडी छोड़कर किसी और पार्टी की तरफ जाता है, तब वो पार्टी बीजेपी का एजेंट हो जाता है। हाँ, कुछ कह रही थी आप? नहीं, इन लोगों को क्या है ना कि इन लोग को जब अपनी डर सताने लगती है ना, तो सामने वाले को भाजपा का एजेंट कहकर वो बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी प्रशांत जी को उन लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है, तो ये सिंपल सी बात है, ये बलगलाने की एक कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान जाग चुके हैं और अपने वजूद की वो समझ रहे हैं। हम तमाम मुसलमानों से बोलेंगे कि अब आप सोए थे, अब जागिए। प्रशांत जी बिहार में आ गए हैं और वो जगा रहे हैं मुसलमानों की, हमारी वजूद को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे मुसलमानों को इस चीज को समझ आ रही है। एक पार्टी एआईएमआईएम का आपने नाम लिया, असदुद्दीन ओवैसी, आखिर बिहार में भी वो पार्टी लॉन्च हो गई है, और कहीं ना कहीं 2020 के चुनाव में उसका भी अच्छा खासा सीट मतलब उस हिसाब से आया था। तो बिहार के मुसलमान, खास करके जो मुसलमान का बात करने वाली पार्टी एआईएमआईएम और ओवैसी, उनके तरफ जाने के बारे में एक मुसलमान क्या सोचता है, एक मुसलमान नेत्री क्या सोचती है? क्योंकि आप जो हैं, आपको कहीं ना कहीं मुसलमान लोग सपोर्ट करते हैं, आप एक तरह से मुसलमानों का नेतृत्व कर रही हैं। तो बताइए कि ये एआईएमआईएम के तरफ या फिर एआईएमआईएम और ओवैसी के बारे में मुस्लिम समाज क्या सोचता है? मुस्लिम समाज उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। उनके प्रति सोच बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जनाधार बिहार में नहीं है। और आप कभी भी सिर्फ एक कौम से राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि हम ये मुस्लिम का पार्टी है तो मुस्लिम लोग एक तरफ हो जाए, तो उससे न बिहार का भला होगा न देश का भला होगा। देखिए, बिहार या फिर पूरे देश की बहुत खूबसूरत चीज है। जब तक सब लोग मिलकर नहीं चलेंगे तब तक विकास होने वाला नहीं है। तब सबको जो है एक छतरी के नीचे आना ही होगा। बिल्कुल, अगर जो लोग बिहार की भलाई या फिर देश की भलाई चाहते हैं तो सबको मिलना होगा एकजुट, और कहीं ना कहीं मिलकर जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनको हम लोग हराने का काम करें। सीधे तौर पे भाजपा को टारगेट कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, मुसलमान भाजपा को वोट क्या नहीं देता है? बस ड्यू टू उनका विचारधारा है ना, जो सही नहीं है। आप देखते होंगे अभी तमाम सारे मुद्दे, आप मीडिया वाले हैं, आपको तो पता होगा क्या इन लोग जिस तरीके की बातें बोलते हैं या जिस तरीके से एक मुस्लिम कौम को टारगेट करते हैं, क्या ये सही है? देश में होना चाहिए क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए? अभी नरसिंहार जी जो बोले थे, आप एक बार भी कमेंट नहीं, हाँ जी, वो जो बोले थे, आप एक बार भी अपने मंच से आप बोलते नहीं हैं। आप देश के देशवासियों को कभी भी मैंने ये नहीं सुना उनके मुंह से, जितने भी स्टेटमेंट सुने, कि भारत देश के लोग सबको, हम लोगों को मिलजुल कर रहने चाहिए। अब भाजपा में बैठे वाले लोग ही इस तरीके का जो है ना बेबुनियादी बातों को फैलाते हैं, तो इससे देश का क्या हाल होगा? मतलब कहीं ना कहीं जो है वो दो पोलराइज, वो लोग क्या है ना कि वो लोग सिर्फ एक कौम को टारगेट करता है। पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है, ये समझ में नहीं आती है। बीजेपी वाले एक कौम, मतलब मुस्लिम कौम को टारगेट करके रखते हैं। बिल्कुल, उनके नजर में मुस्लिम समाज एक अछूता लगता है उन लोगों के लिए। हाँ, लेकिन ये सबसे गलत बात है, ये गलत बात है। उन लोगों को पता नहीं है देश की आजादी में जितनी उनकी भागीदारी है उतनी हमारी भी भागीदारी है। हमारे भी पूर्वजों और हमारे भी लोग खून बहाए हैं देश की आजादी में।
और आप चाह कर भी नहीं बांट सकते हैं। आप जितना बांटने की कोशिश कीजिएगा हम उतना ही एक रहेंगे। अब जैसे आपने कहा कि मैं वार्ड पार्षद हूँ, मैं वार्ड नंबर 25 से वार्ड पार्षद 2002 से मैं और मेरे हस्बैंड रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में कहीं भी इस तरीके की बात नहीं है। जहाँ पे शिक्षित लोग हैं इस चीज को समझते हैं कि ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं, और जब भी चुनाव आता है और जब इनकी कुर्सी की बात आती है तो कहीं न कहीं इन लोग हम लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। बल्कि प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं तब उनको समझ में नहीं आती है ये बातें। बोलते हैं कि पाकिस्तान का औकात पता लगाने गए थे। अच्छा, बिरयानी खा के औकात पता करने गए थे। चलिए। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ सलमा बेगम जी थी, आपने सुना इनको। और देखिए किस प्रकार से बिहार के जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अब एक दूसरे विकल्प की ओर अग्रसर है। कहीं नहीं तो कहीं MOI समीकरण का टूटने का जो कड़ी है वो शुरुआत हो गया है। बाकी हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाकी बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।